सबसे ज़्यादा जो है वो कीड़े का अटैक और फंगस का अटैक मानसून के मौसम में पौधों के ऊपर होता है। तो उसके लिए हमें क्या करना चाहिए, आज मैं आपको तफसील के साथ बताऊंगा कि आप अपने पौधों को कीड़े के अटैक से और फंगस के अटैक से, चाहे वो पौधे के ऊपर पत्तों के ऊपर फंगस हो या जड़ों में फंगस हो, उसको किस तरह ख़त्म करना है, इस पर आज आपको तफसील से बताता हूँ मैं। चलते हैं वीडियो की तरफ। नहमद व नसली अला रसूल अल करीम, अम्माबाद, फ़ौज़बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखने और सुनने वालों को अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। ये देखें जी, ये कीड़े का अटैक हुआ है हमारे पौधे के ऊपर। ये जो इसका अंजीर का पौधा है, इसके ऊपर आप देख लें, ये वाइट वाइट आपको निशान नज़र आए तो समझ लें कि यहाँ से कीड़ा गुजर गया है। और इसके पत्ते भी आप देख लें, ये देखें पत्ते मुड़ रहे हैं। मैं आपको पत्ता तोड़ के दिखा देता हूँ। अगर आपका पत्ता मुड़ना शुरू हो जाए तो आप समझ लें कि इसके ऊपर कीड़े का अटैक हो गया है। ये देख लें, ये बीच में वाइट सी जो जेली है, इसके अंदर कीड़ा होता है। और फिर कीड़ा अगर यहाँ से चला भी गया तो उसने अपने अंडे जो हैं छोटे छोटे, जो आपको हमको नज़र नहीं आते, वो इसने इसके अंदर छोड़ दिए हैं। तो आपने जिस पत्ते के ऊपर कीड़े ने अटैक किया है उसे रिमूव करना है। और उसके बाद आज मैं आपको ऐसी चीज़ बताऊंगा जो आपने जड़ों में डालनी है, तो जड़ों में फ़ायदा देगी, पौधे के तने में भी फ़ायदा देगी। जिसका आप ऊपर स्प्रे करेंगे तो वो आपका स्प्रे जो है पत्तों के ऊपर जितना भी फंगस होगा, कीड़ा होगा, उसको ख़त्म कर देगी। और आपके पत्ते इस तरह बिल्कुल लश ग्रीन होंगे। और उसके अलावा लिक्विड फार्म में भी मैं आपको डाल के बताऊंगा और उसको ऐसे भी डाल के बताऊंगा। तो सबसे पहले आपने क्या करना है, आप इस मानसून के सीज़न में देखें कि आपके जो भी गमला है, मेरे पास बाल्टी है, उसके अंदर अगर पत्ते पड़े हुए हैं तो पत्ते आपने फ़ौरन चुन लेने। पौधों के पत्ते या दीगर किसी पौधे के पत्ते ऊपर गिर रहे हैं, हमारा ऊपर अंगूर लगा हुआ है उसके पत्ते गिरते हैं, तो वो आपने फ़ौरन उठा लेने हैं। चूँकि अगर वो आप उठाएंगे नहीं तो वो फंगस का सबसे ज़्यादा कीड़ा और फंगस और कीड़े का तो वो घर बन जाएगा। तो इस वजह से आपने उनको उठाना है। उसके बाद आपने इस तरह पौधे की गोडी करनी है। फिर मैं आपको बताता हूँ कि आपने क्या चीज़ इस्तेमाल करनी है। और फ्री का नुस्खा आज मैं आपको दे के जा रहा हूँ, जिस पे आपने कोई पैसे खर्च नहीं करने, बल्कि फ्री में आप अपने पौधे की बेहतरीन हिफाजत और बेहतरीन प्रोटेक्शन कर सकते हैं। ये इस तरह आपने गोडी करनी है। और उसके बाद मैं आपको बताता हूँ कि आपने कौन सी चीज़ कैसे कैसे आपने इस्तेमाल करनी है। वीडियो पूरी देखनी है, आपने स्किप नहीं करनी। ये बहुत ही ज़बरदस्त टोटका है, बहुत ज़बरदस्त नुस्खा है जो मैं आपको आज बता रहा हूँ और आजमूदा है। इस तरह आपने गोडी करने के बाद मिट्टी को थोड़ा हाथ के साथ ब्रीक कर देना है। ये देखें जी, हमारी गोडी हो के ज़बरदस्त जो है वो बाल्टी तैयार हो गई है। इसकी हम गोडी करते हैं चूँकि इसमें हम जड़ों में जो है वो इस्तेमाल करेंगे और दूसरे को हम स्प्रे करेंगे। इसके ऊपर आप फल भी देख लें। इसकी हम अभी गोडी नहीं करते चूँकि वीडियो लंबी ना हो जाए। ये जी हमारे पास है, आपके किचन में मौजूद होगी ये हल्दी। इसे आप किचन के साथ साथ जब आप किचन के लिए लेकर आएँ तो इसे आपने गार्डन के लिए भी अलग से लेकर आना है। और इस तरह की एक डब्बी बनाकर आपने गार्डन में ज़रूर रखनी है। ये बिल्कुल थोड़ी सी आपने जो है, इसके इस्तेमाल के बहुत सारे तरीके, मैं आपको 3 तरीके आज बताने जा रहा हूँ। इस तरह आपने पौधे की जड़ों में, ये मैंने चम्मच का तकरीबन चौथाई हिस्सा लिया था, इसे आपने इस तरह डाल के और हल्की सी अब फिर दोबारा हमें गोडी करनी होगी। अगर आपके पौधे में चिमटियाँ आ रही हैं तो चिमटियाँ भी इससे भाग जाएंगी। और ये एंटी फंगस है। ये जो है आपके पौधे की जड़ों में, चूँकि आजकल बारिशें हो रही हैं, पानी कभी रुक जाता है या ज़्यादा पानी लगने से आपके पौधों की जड़ें जो हैं उनमें फंगस लग जाता है, वो गलना शुरू हो जाती हैं। तो जब आप
ये देंगे डोज तो आपके पौधे की जड़ें दोबारा रिपेयर होना शुरू हो जाएंगी और पौधे पे आपको वाज़ेह असरात इसके नज़र आएंगे। एक तरीका नाजरीन ये हो गया। अब दूसरा तरीका मैं आपको जल्दी के साथ बताता हूँ और फिर उसके बाद में आपको इसका तीसरा तरीका भी बताऊँगा। ये हमारे पास बोतल है, इसके ऊपर ये स्प्रेयर लगा हुआ है। इसमें हमने तकरीबन 1.25 लीटर पानी रखा है और 1 चम्मच इसमें हम डाल देते हैं हल्दी। अगर आपके पौधे के ऊपर कीड़ा भी है, चिमटियाँ हैं आपके पौधे के ऊपर चढ़ती हैं, और उसके अलावा अगर आपके पौधे के पत्ते ख़राब हो रहे हैं तो उसमें भी आप ये इस्तेमाल कर सकते हैं। ये इसको अच्छी तरह आपने मिक्स कर लेना है। ये आपका बेहतरीन किस्म का स्प्रे तैयार हो गया है। आपने इस तरह पौधे को अच्छे से इसका स्प्रे करना है। ये देखें, फल के ऊपर, पत्तों के ऊपर, तने के ऊपर भी आपने इसका स्प्रे करना है इस तरह बिल्कुल पत्तों को, ताकि पत्तों से पानी नीचे गिरना शुरू हो जाए। ये हम इस पे करते हैं, फिर हम दीगर पौधों पे भी करेंगे। आपको बताने का मकसद ये है कि आप के जो हल्दी है वो सिर्फ आप सालन में ही इस्तेमाल नहीं करनी, बल्कि आपने गार्डन में भी इसका बहुत अच्छा इस्तेमाल है और बहुत ही अच्छे रिजल्ट्स भी हैं। आप मेरा गार्डन देखते होंगे, सरसब्ज़ व शादाब होता है। मैं यही चीज़ें इस्तेमाल करता हूँ जो मैं दयानतदारी के साथ आपको बताता हूँ। इस तरह पूरे पौधे को ये आपने 1 माह में 1 दफ़ा करना है। ये मैंने आपको बता दिया। अब मैं इसका तीसरा तरीका आपको बताता हूँ जल्दी के साथ। इसी की जी हम गोडी कर लेते हैं अब, और हल्की हल्की हम गोडी करेंगे। गोडी करने के बाद चूँकि हमारी ये कांटा निकल गया है कवर में से, तो हम इसको इसी तरह ही थोड़ा आपको गोडी करके, मकसद सिर्फ आपको बताना है, बाकी आपके पास जो भी गोडी का वो औजार है आपने वही इस्तेमाल करना है। और पत्ते ये साफ़ कर लेने हैं आपने। उसके बाद आपने, ये मेरे पास मग्गा है, इसमें हम, चूँकि हमने एक पौधे को ही देना है तो उस हिसाब से आप गमले का साइज़ देख लें कि किस साइज़ का गमला है जिसमें आपने ये डालना है। ये लिक्विड फार्म में हम बना रहे हैं जी। बहुत सारी चीज़ें तो आप लिक्विड तैयार करते हैं तो वो तो आप दूसरे दिन तीसरे दिन जो है 24 घंटे 48 घंटे रख के देना होता है, लेकिन ये महलूल ऐसा महलूल है कि इसे आप फ़ौरन तैयार करें। इस तरह इसको अच्छे से आपने हिलाना है। जब आपने बोतल में भी बनाना है तो इसको भी अच्छे से, जैसे मैंने हिला दिया, इसमें आप देखें बिल्कुल, ये देखें बेहतरीन किस्म का स्प्रे बन गया। इसको भी आप अच्छे से हिला दें। ये आप इस्तेमाल करें, इंशाल्लाह आपको बहुत अच्छा रिज़ल्ट मिलेगा इसका। बहुत सारे लोगों के चूँकि हमारे पास सवालात होते हैं कि जी चिमटियों का क्या करें। जी चिमटियों के लिए आप ये काम करें, चिमटियाँ आपकी भाग जाएंगी। अगर आपको समझ नहीं आ रही कि आपका पौधा किस वजह से सूख रहा है, आप परेशान हैं, अब आप नीचे जड़ें तो उसकी चेक नहीं कर सकते, ऐसा तो कोई पैमाना नहीं है, तो उसके लिए सबसे ज़रूरी और बेहतर ये है कि आप ये लिक्विड इस तरह आप पौधे की जड़ों में गोडी करके आप डाल दें। ये देखें जी, ये हमने डाल दिया है। अब इसके ऊपर आप चाहें तो आपको अगर ज़रूरत है पानी लगाना है आपने मज़ीद तो पानी लगा दें, अदरवाइज़ इसे रख दें। ये तीनों जो तरीके मैंने आपको बताए हैं ये आप 1 माह में 1 दफ़ा इस्तेमाल करें, और इस माह में तो हर पौधे के ऊपर आप ये अप्लाई करें। ज़्यादा आप स्प्रे बनाएं और सारे पौधों के ऊपर स्प्रे करें। और हल्दी चूँकि इतनी कीमती तो है नहीं है, ये सस्ती सी है। आप बहुत महंगी चीज़ें अपने गार्डन में इस्तेमाल करते हैं और फिर बहुत महंगे पौधे होते हैं, उनको बचाने के लिए अगर आपको 100-200 की हल्दी ला कर रखनी पड़ती है तो इसे ला कर रखें। ये 10-20 रुपए का नुस्खा है। टोटल मैंने 1.5 चम्मच इस्तेमाल की है हल्दी की, तो ये तो तकरीबन कोई
10-20 रुपए के नुस्खे के साथ अगर आपके पौधे ठीक हो सकते हैं तो इससे सस्ता और आसान हल आपके पौधों को फंगस से और कीड़ों मकोड़ों से बचाने का और कोई बताया नहीं जा सकता। ये नाजरीन आज की वीडियो थी। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आ रही है, आप चाहते हैं मैं इस तरह की वीडियो बनाता रहूँ, तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन का बटन दबा दें। अपने और गिरदोनवा के लोगों का सबका ख्याल रखिएगा। वस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।